हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हेयर कट के पार्ट 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैंने उसके बारे में बताया था, उसकी मीनिंग, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, उसका एक दो एग्जांपल मैंने करवाया था। आज उसका पार्ट 2 मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देने वाला हूँ कि हेयर कट का एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या है। मैंने तो आपको उसकी डिटेल्स पूरा बता ही दी थी। अब मैं आपको दो एग्जांपल करके दिखाऊंगा ताकि आपकी जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मेरे सामने मैंने एक पेज पे इसका एग्जांपल लिख लिया है ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो। तो मैं आपको एग्जांपल बताना शुरू करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे जो जैसे मैंने हेडिंग मेंशन की है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेयर कट। ठीक है। अब देख लीजिए। अब सर मानिए कि ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर ए हैं। इन्होंने ऑलरेडी 5000 शेयर्स होल्ड कर रखा है। ठीक है। एक आईटीसी कंपनी है, उसकी आईटीसी कंपनी का 5000 शेयर्स इनके पास है। ठीक है। और ये फिर चाहते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं, इनके पास इनफ अमाउंट नहीं है जिससे ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकें। तो ये क्या करेंगे, तो ये अप्रोच करेंगे शेर खान को। शेर खान एक ब्रोकिंग फर्म है, वो शेर खान को अप्रोच करेंगे। ठीक है। ये शेर खान को अप्रोच किए तो मिस्टर ए ने शेर खान से बोला कि भाई हमें ट्रेड करना है, मैं किससे करूँ। तो शेर खान ने बोला, मान लीजिए शेर खान ने बोला कि आपके पास पैसे हैं। तो मिस्टर ए ने बोला नहीं, पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो बोले फिर कैसे ट्रेड होगा। तो फिर बोला कि तो फिर शेर खान ने बोला कि अच्छा, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके पास शेयर्स तो हैं। बोला हाँ, शेयर तो मेरे पास है। तो आप ऐसा कीजिए, आप ये 5000 जो शेयर है ये मेरे पास प्लेस कर दीजिए, यानी कि शेयर प्लेस यानी कि शेयर गिरवी रख दीजिए। इसकी एवज में मैं आपको लोन ट्रांसफ़र करूँगा, यानी ट्रांसफ़र करूँगा लोन। ठीक है। इनके पास पैसे नहीं हैं, ये चाहते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। शेर खान ने इनके पास रखा प्रपोजल कि आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने 5000 शेयर्स जो है वो मेरे पास प्लेज कर दीजिए। तो इन्होंने अपना 5000 शेयर शेर खान को प्लेज कर दिया। तो शेर खान क्या है, शेर खान एक ब्रोकिंग फर्म है सर। ठीक है। शेर खान ब्रोकिंग फर्म है। तो शेर खान ने क्या किया, इनके होल्डिंग के एवज में, इनके होल्डिंग के अगेंस्ट में शेर खान ने इनको लोन ट्रांसफ़र किया। ठीक है। लोन ट्रांसफ़र किया 4000। तो अब आप सोचेंगे कि शेयर्स की वैल्यू जो है वो 5000 है, और यहाँ अमाउंट सॉरी यहाँ पे जो अमाउंट मिल रहा है वो 4000 ही मिल रहा है। क्यों। तो सर देखिए, मैं बता रहा हूँ सर, ये जब अमाउंट इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो हो सकता है कि ये जो मिस्टर ए हैं इनको शेयर्स में लॉस लग जाए। हो सकता है ना, इनको शेयर्स में लॉस लग जाए, इनका सारा पैसा डूब जाए। तो इसीलिए शेर खान अपने एक परसेंटेज को अपने पास रख के इनको जो है रेस्ट अमाउंट इनको ट्रांसफ़र कर देता है। जिससे कि मान लीजिए कि हेयर कट, मैं अभी आपको हेयर कट के बारे में बताऊंगा। मान लीजिए कि ये 20% शेर खान ने रख लिया। अब 5000 का 20% तो 1000, 5000 का 20% होता है सर 1000।
5,000 इंटू 20%, 1,000। तो यहाँ पे ये शेर खान ने एक 1,000 अपने पास रख लिया और बाकी जो अमाउंट बच गए वो मिस्टर ए को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है, ये देखिए 5,000 तो मिस्टर ए का शेयर्स है, ये है शेयर्स मिस्टर ए के, ठीक है। और ये जो 4,000 है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ अच्छे से, ये 5,000 ये मिस्टर ए के शेयर्स हैं, ठीक है। अब ये 4,000 ये लोन ट्रांसफ़र हुआ है मिस्टर ए को, ठीक है सर। लोन ट्रांसफ़र टू मिस्टर ए। तो सर दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 5,000 इंटू 5,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 1,000। एक मिनट सर, हाँ सर, 5,000 माइनस 4,000 यानी 1,000, यानी कि 1,000 जो रेस्ट बचा वो हो गया आपका हेयर कट, ठीक है सर, वो हो गया आपका हेयर कट। इसी को बोलते हैं हेयर कट्स, ठीक है सर। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। सर ये देखिए, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। इनके पास रिलायंस कंपनी का 1,000 शेयर्स है, ठीक है। और हर एक शेयर का जो प्राइस है वो 2,000 रुपीज़ है, ठीक है। शेयर्स 1,000 शेयर इन्होंने होल्ड किया है और जो एक शेयर का दाम है वो 2,000 है, ठीक है। यानी कि आपका टोटल इनका होल्डिंग हो गया 2,000 इंटू 1,000, यानी कि सब मिला के हो गया आपका इनका 20 लाख, ठीक है सर। इनका हो गया 20 लाख, यानी कि 20 लाख, ठीक है सर। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इनका टोटल जो होल्डिंग है वो 20 लाख है, ठीक है। अब ये मिस्टर एक्स ये भी चाहते हैं कि अब फिर से अपने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाएं, पैसे कमाएं, ट्रेड करें। तो फिर एक मिनट सर, तो इन्होंने फिर से अप्रोच किया ब्रोकिंग फर्म को, ठीक है। ये इनको अप्रोच किया ब्रोकिंग मोतीलाल को। मोतीलाल भी एक ब्रोकिंग फर्म ही है, आपको मालूम होगा मोतीलाल के बारे में। मोतीलाल ये इंडिया की टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म है। तो इन्होंने मोतीलाल को अप्रोच किया, तो मोतीलाल को अप्रोच किया तो मोतीलाल से इन्होंने डिमांड किया कि सर हमें शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है। तो मोतीलाल ने भी वही क्वेश्चन की, तो पैसे हैं आपके पास? तो इन्होंने बोला कि पैसे नहीं है। तो बोला कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास तो शेयर्स तो हैं, अच्छा खासा आपने शेयर्स ले रखा है, आपका 20 लाख का होल्डिंग है। तो बोला हाँ होल्डिंग तो है 20 लाख का। बोले कोई बात नहीं है, आप ऐसा कीजिए, अपने शेयर्स को मेरे पास प्लेस कर दीजिए, यानी कि गिरवी रख दीजिए। तो इन्होंने मिस्टर एक्स ने अपने सारे शेयर्स 20 लाख शेयर को प्लेस कर दिया, ठीक है। मैंने लिखा शेयर्स प्लेज, कहाँ हो? मोतीलाल के पास शेयर्स प्लेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि हेयर कट का जो अमाउंट है वो 10% है, ठीक है। ये अमाउंट वेरी करते रहता है, कभी आपका 10% रहेगा, कभी 12%, कभी 12.5%, कभी 20% तक रहता है। कभी ज़्यादा मार्केट अगर वोलेटाइल रहा तो 50% तक भी चला जाता है सर, ठीक है। तो मैं भी यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आप ये जो हेयर कट का जो अमाउंट है, हेयर कट का जो रेट है वो 10% है, ठीक है। तो ये मिस्टर एक्स ने शेयर्स प्लेस कर दिया अपना मोतीलाल के पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो मोतीलाल ओसवाल हैं,
तो इनके शेयर्स के बदले में जो शेयर जो इन्होंने प्लेज किया, जो अपने 20 लाख जो शेयर जो इन्होंने प्लेज किया मोतीलाल के पास, इसके बदले में मोतीलाल ओसवाल फर्म ने इनको ग्रांट किया लोन। ये देखिए यहाँ पे, ये इनको ग्रांट कर दिया, इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। ठीक है, ये 18 लाख ग्रांट लोन फॉर ट्रेड, यानी ट्रेड के लिए मोतीलाल ओसवाल ने इनको 18 लाख का लोन ग्रांट किया। तो ठीक वैसे ही जैसा कि पहला एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, इनकी टोटल जो होल्डिंग है वो 20 लाख से, ये देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी किया हूँ, वाई 18 लैक्स, 18 लाख ही क्यों मिलेगा। ठीक है, तो भाई क्यों मिलेगा मैं आपको बता दूँ, ये 20 लाख तो आपकी होल्डिंग ही थी। ठीक है सर, ये 20 लाख तो आपकी होल्डिंग थी शेयर्स की। भाई आपके पास पैसे तो थे नहीं, आपके पास पैसे तो थे नहीं, आपके पास पैसे के बदले शेयर्स थी। तो भाई शेयर्स थी तो भाई आपके पास पैसे तो थे नहीं, तो आपने अप्रोच किया मोतीलाल ओसवाल को, आपने इनको अप्रोच किया, इनसे पैसे की डिमांड की। इन्होंने आपसे आपको पैसे के बदले मोतीलाल ओसवाल ने आपसे डिमांड की, आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने शेयर्स को गिरवी रख दीजिए। तो आपने शेयर्स को मोतीलाल ओसवाल के पास प्लेज कर दिया, यानी कि गिरवी रख दिया। उसी गिरवी के बदले यानी कि वही सीधी सी बात 20 लाख के बदले आपको मिला 18 लाख, यानी कि you got 18 lakhs against your total holding 20 lakhs, यानी कि आपने 18 लाख रुपए मिला आपके टोटल होल्डिंग जो थी 20 लाख के बदले। ठीक है, तो ये 20 लाख आपकी होल्डिंग, ये आपको लोन ट्रांसफ़र हुआ, तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, ये 2 लाख रुपये आपकी जो है वो हेयर कट हो गई। ठीक है सर, ये आपकी टोटल होल्डिंग, ये आपको लोन मिला, आपको इसके बदले ये गिरवी रखा गया। ये 20 लाख गिरवी था आपको, ये 20 लाख गिरवी था किसके पास, तो ये गिरवी था इनके पास, मोतीलाल के पास गिरवी था। तो इसी गिरवी के बदले मोतीलाल ओसवाल ने आपको क्या किया, 18 लाख का ट्रांसफ़र किया। तो दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, ये 2 लाख, यही कहलाता है सर हेयर कट। ठीक है सर, सीधी सी एग्जाम्पल मैं आपको ज़रा समझाता हूँ और सिंपल में, 1 मिनट सर। यहाँ देखिए सर, योर होल्डिंग या फिर शेयर्स 10,000 10,000। ठीक है, ये है यहाँ पे जेरोधा, ये एक ब्रोकिंग फर्म है। ठीक है, आप चाहते हैं ट्रेड करना, आप हैं मिस्टर वाई, आपके पास 10,000 रुपये की शेयर्स हैं और आप चाहते हैं कि फिर से ट्रेड करना। आपने इनको अप्रोच किया। ठीक है, अप्रोच किया कि आपने इनके पास अपना शेयर्स प्लेज किया और
इन्होंने आपको शेयर्स के बदले ग्रांट, लोन, ठीक है। शेयर्स के लिए आपको क्या 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 ग्रांट, लोन ग्रांट किया, ठीक है। अब मान लेते हैं 10,000 शेयर मिला आपको 8,000। इसी बीच की जो गैप थी ये होते हैं हेयर कट। और इसको कभी कभी इसको हेयर कट कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हेयर कट कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। मैं अब श्योर हूँ कि आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। एग्जाम्पल दोनों कम, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, और यहाँ पर भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया सर, यहाँ पर भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा इस कॉन्सेप्ट को लेके। थैंक यू सर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।